नमस्कार प्रिय दर्शकों, बीते कुछ दिनों पहले की बात है। एक जातक की जन्म कुंडली जो कि वाराणसी के ही थे, कपड़े के व्यापारी। 3 पीढ़ियों से उनका यह व्यापार चला आ रहा था। गोदौलिया के पास 2 दुकानें, लंका पर अपना मकान, बैंक में अच्छी जमा पूंजी, पत्नी, बच्चे, मोहल्ले में प्रतिष्ठा। जब कुंडली देखी तो मुझे आश्चर्य हुआ। कुंडली तो अच्छी थी, द्वितीय भाव बलवान, लाभेश अपनी राशि में, धनेश की स्थिति उत्तम। मैंने कहा कि कुंडली में तो धनयोग अच्छा है, समस्या क्या है? बोले, शास्त्री जी सब बिक गया। 12 साल में दोनों दुकानें गईं, मकान गया, पत्नी मायके चली गई है और अब किराए के कमरे में हूं। कुंडली में धनयोग देखा मैं, सब ठीक है, कहां गया धन, कहां गया? यह मेरे लिए भी चिंता की बात हुई। प्रिय दर्शकों, तब जिस पॉइंट को मैंने देखा, यह सूत्र मैं आपको भी पूर्व में बताया हुआ हूं, लेकिन हो सकता है इस पॉइंट को आमतौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं। इतना विस्तार से इस पॉइंट को मैंने पहले कभी नहीं बताया। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब मैंने देखा उनकी कुंडली में तो स्थिति जो है स्पष्ट हो गई, और वो स्थिति थी राहु से दूसरे भाव में कुंडली में शुक्र बैठे थे। इससे क्या हुआ आइए समझाता हूं, यही आज का विषय है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, राहु केवल एक सिर है, धड़ नहीं। इसलिए जितना खाए भूख कभी उसकी शांत नहीं होती है, और किसी भी ग्रह से दूसरा भाव उसका मुख होता है जिससे वो आहार लेता है। तो राहु का मुख शुक्र की ओर खुला था। शुक्र सौंदर्य है, भोग है, विलासिता है। राहु की भूख वासना बन गई थी। उनका नाम नहीं लूंगा, परंतु देखा जाए तो उनका धन, भोग, विलास गलत संबंधों में, झूठी शान शौकत में पानी की तरह बह गई। राहु सबको निगल गया। पता आमतौर पर बहुत देर से उनको चला, ये बात देर से समझ में आई कि मैं गलत संगति में आ गया हूं। सब कुछ धीरे धीरे करके निकला, और स्थिति यह कि पतन की गति ऐसी हुई कि सब कुछ हाथ से निकल गया। 12 साल जरूर लगे, लेकिन सब कुछ निकल गया। 3 पीढ़ियों का धन यहां आकर के बिल्कुल समाप्त। प्रिय दर्शकों, राहु जिस भाव में बैठा है वहां से आगे वाले भाव को देखिए। राहु जिस भाव में बैठा है उससे आगे वाले भाव को देखिए, वहां कौन सा ग्रह है। मैं 7 ग्रहों के बारे में आपको बताना चाहता हूं, और अगर कोई ग्रह नहीं है तब भी आपको यह विषय पूरी तरह से समझना चाहिए। शुक्र की बात तो आपने अभी समझ ही ली। राहु से दूसरे भाव में शुक्र हो तो जातक के अंदर एक भोग विलास पर अत्यधिक, क्योंकि मैंने क्या कहा कि राहु धड़ है, पेट है नहीं, तो वो जितना खाते जाए पेट खाली ही उसका रहेगा। तो जातक को आमतौर पर भोग विलास में लग जाने की बुरी लत लग जाती है। एक और घटना मेरे सामने आई थी। इलाहाबाद के एक सरकारी अधिकारी थे, उम्र 45 के आसपास। बाहर से देखें तो सब कुछ ठीक, अच्छा पद, अच्छा वेतन, परिवार, परंतु जब बैठे तो बोले, शास्त्री जी रात को नींद नहीं आती, दिन में एक अजीब सा खालीपन रहता है, भीतर से कुछ खाली खाली लगता है, और यह खालीपन भरने के लिए मैंने नींद की गोली शुरू कर दी है, फिर शराब और फिर कुछ और इत्यादि। वो अधिकारी थे, उनकी बात। हालत यह कि बिना गोली के अब सो नहीं सकते। कुंडली देखी थी, वहां भी ये पॉइंट मैंने नोट किया कि राहु से दूसरे भाव में चंद्रमा। चंद्रमा मन है, जल है, राहु विष। राहु का मुख खुला, चंद्रमा की ओर खुला। अब राहु मन को पी रहा है। यूं समझ लीजिए कि जब कोई ग्रह मन को ही खा रहा हो, मन को ही पी रहा हो, तो सही और गलत का भेद समाप्त हो जाता है। मानसागरी स्पष्ट कहता है कि राहु चंद्र का संबंध जातक को भ्रम के सागर में डुबो देता है। यह युति की बात है, लेकिन राहु से एक घर आगे बैठे हैं चंद्रमा, तो भी वो मन को खा जाएगा।
उनका आधा वेतन दवाइयों में, पत्नी परेशान, उनके शराब इत्यादि के चलते पूरा परिवार परेशान। क्यों? क्योंकि सारा सुख राहु चंद्रमा के रूप में पी रहा है। तीसरी स्थिति, आपने अपने मोहल्लों में कई ऐसे लोगों को देखा होगा जिनका मुंह खुला तो विवाद शुरू। आपके आसपास, आपके सोसाइटी में रहते होंगे, बात बात पर लड़ने झगड़ने, गाली गलौज, अपने घर में भी लड़ते हैं, पड़ोसियों से लड़ते हैं, रिश्तेदारों से झगड़ा, यानी उनके घर में कोई आ रहा है तो चिल्लपो मचा हुआ है। यहां तक कि ऐसे लोग दुकान पर हैं तो दुकान पर जाकर ग्राहकों से लड़ जाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में कोर्ट कचहरी इत्यादि लगा रहता है। कभी किसी ने उन पर कर दिया, कभी उन्होंने किसी पर कर दिया, यानी वकीलों के यहां उनके कमाई का हिस्सा जाता है। जानते हैं इसके पीछे रीजन? तो जन्म कुंडली में जहां राहु हो उससे आगे वाले घर में मंगल, राहु जहां है उससे एक घर आगे अगर मंगल है तो आप आजमा करके देख लीजिए कि आप, अगर आपकी कुंडली में है तो आपको कहीं नहीं जाना, आप खुद से पूछिए, बात बात पर लड़ने को, झगड़ने को तैयार हो जाते हो। राहु की भूख अग्नि और विवाद को बढ़ा देती है। मंगल राहु के संबंध को तो आप जानते हैं, अंगारक योग है, लेकिन जहां राहु बैठा उससे अगले वाले घर में मंगल बैठे हैं तो जातक की जो वाणी है वो शत्रुता रोज शुरू करती है। और आप अपने आसपास देखिए, ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। प्रिय दर्शकों, बहुत से ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो हर बात में बड़े होशियार होते हैं और गणना भी खूब करने वाले होते हैं। एक दिन ऐसी मूर्खता कर बैठते हैं कि उनका सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। एक ऐसे ही व्यापारी की बात मैं कहना चाहूंगा, और ये मुझसे मिले थे मुंबई में। आज ये सारे उदाहरण लेकर के आया हूं ताकि उदाहरणों के माध्यम से आप समझ लें। बड़े बुद्धिमान व्यापारी, गणना उनकी तो आप समझ रहे हैं, व्यापारी बुद्धिमान होते ही हैं, किसी को भी अपनी बातों में ले लें। परंतु वो खुद ही एक दिन अच्छे फंसे, लोभ में आकर के, लालच में आकर के अपनी पूंजी जो है बड़ा कमाने के चक्कर में, ज्यादा कमाने के चक्कर में एक जगह लगा दिए और सब डूब गया। जानते हैं उनकी कुंडली में क्या देखा मैंने? आप समझ गए होंगे। राहु से अगले भाव में बुध। बुध बुद्धि है, निसंदेह ऐसी कुंडली में बुध अगर बलवान हो तो ऐसे लोग होते बड़े तेज हैं, बड़े दिमाग वाले। यानी ऐसी स्थिति में कह सकते हैं आप कि दिमाग उनका इतना तेज होता है कि मैं सामान्य शब्दों में कहूं तो थोड़ी धूर्तता भी उनको आती है। उनको लगता है इस दुनिया में उनसे ज्यादा चतुर कोई नहीं है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि उनकी बुद्धि उन्हीं का सब कुछ छीन लेती है। तो अगर आपकी कुंडली में राहु से अगले भाव में बुध बैठे हैं तो जरा ध्यान रखिएगा, आपको लगता होगा कि आपको सब कुछ आता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यह भी तय जानिए कि आपको मुसीबत में डालेगा किसी दिन। और विशेष करके अगर ऐसी स्थिति किसी विशेष भाव इत्यादि से हो जाए, चलिए मान लिया जाए कि कुंडली के लग्न में ही राहु और दूसरे भाव में बुध बैठे हैं, तो ऐसे लोगों में एक चीज आप देखेंगे कि उनके पेट में बात नहीं पचेगी, तुरंत निकाल देंगे। बगुला भगत की कहानी सुने हैं? सुने ही होंगे। बगुला भगत माथे पर तिलक लगाए हुए, माला पहने हुए व्यापारी हैं, लेकिन एकादशी का व्रत करते हैं, सब कुछ करते हैं। ऐसे लोग मुझे खूब मिलते हैं, आपको भी मिल जाते होंगे, जो हर साल तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, खूब धन वगैरह भी दबा के दान करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि बताते हैं, उनके पास बैठ जाए तो कहते हैं यहां जमीन दान कर दी, वहां बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। समझ गए होंगे मैं किस ग्रह की बात कर रहा हूं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में गुरु से, राहु से अगले घर में गुरु हो, यानी जहां पर राहु बैठे हैं उससे ठीक एक घर आगे वाले भाव में अगर गुरु बैठे हुए हैं, राहु से अगले वाले घर में गुरु, तो समझ लीजिए कि राहु का मुख गुरु की ओर खुला, अर्थात राहु धर्म को ही खा रहा है, ज्ञान को ही खा रहा है। गुरु राहु का संबंध चांडाल दोस्तों आपने सुना ही होगा, लेकिन यह वाला संबंध भी जरा समझ लीजिए। ऐसा जातक धर्म का दिखावा करता है, खूब धर्म का दिखावा करता है। और छठी स्थिति भी आपको समझनी चाहिए। छठा ग्रह जो है, इस तरह के भी उदाहरण मिल जाते हैं कई बार, आपने अगर नहीं देखा तो एक बार आजमा करके देखिए। जन्म कुंडली में जहां पर राहु बैठे हैं उससे ठीक अगले वाले घर में अगर शनि है तो क्या प्रभाव होगा? जन्म कुंडली में जहां राहु बैठे हैं उससे ठीक अगले वाले घर में अगर शनि बैठे हैं तो क्या प्रभाव होगा? श्रम, दीर्घकालिक कर्म और अंततोगत्वा परिणाम। यानी कई बार राहु यहां पर शनि के कर्म को ही खाएगा। कई बार ऐसे लोग आपको दिखाई पड़ जाते हैं कि वो दुनिया भर के लिए करेंगे, रिश्तेदारों के लिए, नातेदारों के लिए, सबको करेंगे,
किए जा रहे हैं। यहां तक कि कई बार ऐसे लोग मेरे पास आए कि पिता नहीं देख रहे, भाई बहनों को पाला, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, लेकिन उस कर्म का जो फल मिलना चाहिए वो मैं कह सकता हूं, वो खुद कहते हैं कि कर्म का मुझे कोई फल ही नहीं मिला। आमतौर पर हम कहते हैं ना कि हमने जो किया है ऐसा हो ही नहीं सकता कि कर्म का फल ना मिले। लेकिन ऐसा क्या आपने देखा? अगर नहीं देखा तो मैं आपको एक कहानी बताऊं। यहीं बगल में वाराणसी के ही आसपास उत्तर प्रदेश में ही आजमगढ़ है। एक व्यक्ति की कहानी मैं आपको बता दूं। समय पर उठना, समय पर काम करना, शुरुआत बहुत नीचे से किए। वो खेती, यहां तक की मजदूरी करते थे, फिर धीरे धीरे चीजों को बनाए बढ़ाए। लेकिन वही परिस्थिति, सबको मानते थे, सबका करते थे, सबके लिए कर देते थे, सबको दे देते थे। कुंडली में उनकी यही योग था। शनि, राहु से अगले घर में शनि, सबके लिए किए, लेकिन जब जरूरत पड़ी जो लेके बैठा उनका खा गया, कोई लौट आया नहीं। जिनके लिए किए कोई आया नहीं। और कष्ट में जब वो जूझ रहे थे तब जूझते ही रहे, कहां किसी से सहयोग मिला। फिर अपने ही घर के बच्चे इत्यादि का सहयोग मिला, लेकिन बाकी जिन लोगों के लिए वो करते रहे जीवन पर्यंत, राहु ने उनके कर्म को ही खा लिया। और सातवीं और अंतिम स्थिति जिसे आपको अवश्य ही समझना चाहिए, जानना चाहिए, वो है राहु से अगले भाव में सूर्य का होना। राहु से अगले भाव में यदि सूर्य हैं तो सूर्य आत्मा है, पिता है, प्रतिष्ठा है। अगर राहु ने सूर्य को ही निगल लिया, ग्रहण दोष तो आप जानते ही हैं, समाज में मान सम्मान की हानि, पिता के साथ संबंध खराब, सरकारी दंड में, कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर में, अपना प्रतिष्ठा बचाने के चक्कर में अपना धन जाता है। अगर जन्म कुंडली में जहां राहु बैठे हैं उससे अगले वाले भाव में सूर्य बैठे हैं, तो समझ लीजिए जातक का धन अपनी प्रतिष्ठा बचाने में, कोर्ट कचहरी के चक्कर में, अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में उसका धन बर्बाद होगा। ये तय जानिए। अब मान लीजिए कि जन्म कुंडली में जहां राहु बैठे हैं उससे आगे वाला भाव रिक्त है, तब कोई ग्रह नहीं है, तब आप उस भाव के स्वामी को देखिए। उस भाव के स्वामी को देखिए। उस भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है? एक और बात, उस भाव का जो भावेश है, उस भावेश के गुण को ही राहु धीरे धीरे खाली कर देंगे, खा जाएंगे। समझ गए आप? यानी शुक्र की ओर खुला हुआ है, मैं बता दूं तो समझ लीजिए कि जातक शौकीन मिजाजी में, ये सब घटनाएं तो मेरे सामने घटित हुई हैं जिसके मैंने उदाहरण आपको दिए। जिनके उदाहरण नहीं दिए उस पर ध्यान नहीं गया, लेकिन कई कुंडलियां ऐसी आई ही होंगी जिस पर मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी कुंडली में दिखाई पड़ जाएगा। आप देखिए कि राहु से अगले वाले भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। एक, अब यहां पर एक मंथन मेरे दिमाग में आया कि राहु तो उल्टा चल रहे हैं, राहु तो उल्टा चल रहे हैं पीछे की ओर, तो आगे वाला भाव देखा जाएगा या पीछे वाला? तो प्रिय दर्शकों, राहु जहां बैठे हैं गणना के रूप में आगे वाला ही भाव होगा, पीछे वाला नहीं। राहु पीछे की ओर जा रहे हैं लेकिन उनकी दृष्टि भी आगे ही है, सो अगला भाव, जिस भाव में राहु बैठे हैं उससे ठीक अगले वाले भाव में जो ग्रह, सामान्य सिद्धांत यही है कि जिस भाव में राहु बैठे हैं उससे ठीक अगले वाले भाव में जो ग्रह होगा उस ग्रह से संबंधित चीजों को राहु खा जाएंगे, निगल जाएंगे। और अगर कोई ग्रह नहीं होगा तो जो उस भाव का भावेश होगा उस भावेश के गुण को राहु निगल जाएंगे। अगर राहु से अगले वाले भाव में शुक्र हैं तो शुक्रवार के दिन खीर बनाकर के कन्या को खिलाइए। चंद्रमा है तो सोमवार के दिन दूध, गोदुग्ध शिवलिंग पर चढ़ाइए और स्वयं भी रात्रि में दूध पीजिए। मंगल है तो मंगलवार को गुड़ और चने का भोग हनुमान जी को लगाइए और वितरित करिए। क्रोध पर नियंत्रण रखिए। बुध है तो हरी मूंग का दान, पक्षियों को हरा मूंग दीजिए। व्यापार में अनुचित साधन और धूर्तता वाली जो लक्षण है उससे बचिए। गुरु हैं तो धर्म दिखावे के लिए भूल कर मत करिए। पीले वस्त्र को धारण करिए गुरुवार के दिन और सच्चे जो विद्वान ज्ञानवान हैं उन्हीं के संग में रहिए। ढोंगियों से जरा दूरी बना करके रखिए। और शनिदेव हैं तो काले उड़द और सरसों तेल का दान करिए। वृद्ध की सेवा करिए। सूर्य अगर राहु से अगले भाव में है तो प्रतिदिन भुवन भास्कर को जल दीजिए। पिता का सम्मान करिए। और सबसे सरल और सार्वभौमिक उपाय,
तामसिक भोजन, क्योंकि क्या मैंने कहा, राहु का मुख तो तामसिक भोजन, मदिरा, आलस्य, गलत भाषण का त्याग करिए। जैसे ही आप करेंगे, राहु के मुख में क्या जाएगा, तो सात्विक आहार जाएगा। क्या जाएगा, राहु के मुख में सात्विक आहार जाएगा। सात्विक आहार जाएगा तो या तो भोजन करना छोड़ेगा या धीरे धीरे वो स्वयं साधु बन जाएगा। या तो राहु भोजन करना छोड़ देगा, राहु कौन है, तो राहु पापग्रह है, राक्षस है, तो या तो उसको आप मदिरा, बुरी चीज, गलत चीजें, भाई समझिए, मान लीजिए किसी की कुंडली में राहु से दूसरे भाव में गुरु बैठे हैं, अब वो धर्म को एकदम धर्म की तरह पालन करता है, तो राहु को तो मिलेगा ही नहीं ना उसका पोषण। तो राहु को जब पोषण नहीं मिलेगा तो फिर नुकसान बंद कर देगा। तो पोषण राहु को देना बंद करिए। यानी सामान्यतः देखें तो मैं कह सकता हूं इस वीडियो का शीर्षक यही है कि राहु का पोषण बंद करिए। राहु का पोषण नहीं बंद करेंगे तो धीरे 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 राहु अपनी भूख मिटाता जाएगा और आपको नुकसान देता जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। और हां, कल का कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।